हरे कृष्णा। आज के सत्र में स्वागत है। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी, तो हम कर रहे हैं छठा चैप्टर है ध्यान योग के ऊपर। ध्यान योग मतलब कि जो हम योग साधना जो पॉपुलरली समझा जाता है उसी को बोलते हैं ध्यान योग। तो आज हमें शुरू करना है 629 से। तो 628 पे देखते हैं हमने क्या लास्ट टाइम कहाँ पे हमने छोड़ा था। 628 में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो भगवान ने योग करने के कुछ तरीके बताए कि क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। तो फिर उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर जब अब कोई जो आत्म संयमी जो अपने आप में संयम रख के जो इसमें निरंतर लगा रहता है, निरंतर मतलब एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है उसमें। ये हम लोग पिछली बार बात किया था कि जैसे जो कोई भी किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन हफ्ते में एक दिन आपने 4 घंटे एक्सरसाइज कर ली और बाकी 6 दिन पड़े रहे सोए रहे कुछ नहीं किया तो बॉडी बढ़िया बनेगी। उससे बेटर रहेगा कि रोज़ 15-15 मिनट ही एक्सरसाइज करो। रोज़ 15 मिनट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है रेदर देन कि एक ही दिन में 3-4 घंटे कर लिए और बाकी दिन आराम से पड़े रहे। जैसे कि कहा जाता है ऐसे नहीं कि एक ही दिन हम लोगों ने 20 घंटे सो लिया तो बाकी 4 दिन हमें सोने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ ही 2-2 4-4 घंटे रोज़ ही सोना पड़ेगा हमें, राइट। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और जब कोई डेडिकेशन और डिसिप्लिन से अपने आप को अपने मन को वश में करके योग साधना करता है तो उसका जो जितने भौतिक कलमश हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। भौतिक कलमश मतलब जो मटेरियल हमारे जो भी कलेश हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से उनको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति ऐसे नहीं मिल जाती कि उनके सारे कलेश ख़त्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है उनको। क्योंकि जब आपको जैसे होता है ना, अर्जुन को जब निशाना लगाने के लिए बोला गया तो वो बोला कि मेरे को सिर्फ चिड़ी की आंख दिख रही है, तो उसके आसपास आग लगी है, पानी आ गया है, बर्फ़ गिरी है, क्या हुआ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो इंसान है जो आत्म संयमी है और जिसने भगवान को समझ लिया है कि ये भगवान है, मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पहुँचना है, तो बाकी चीज़ें उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको पता है कि ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, ये इससे मतलब ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं और ये जो खुशियाँ हैं ये सब झूठ है, ये कोई सच नहीं है। तो उसको जब सच दिख रहा है जो कि मछली की आँख, वो चिड़िया की आँख है, तो फिर उसको बाकी कुछ नहीं दिखता ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 629 सर्वभूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनाः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो जो एक्चुअल योगी है ना, जो रियल योगी जिसको बोलते हैं, जो रियल योगी है वो सभी जीवों में मुझे देखता है। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? सभी जीवों में क्या है? जब हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते का क्या अर्थ होता है? नमस्ते का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर, क्योंकि हर एक में परमात्मा है, हर एक के अंदर जो परमात्मा है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ, तो सब में समभाव देख रहे हैं। ठीक है, हम सब में समभाव देख रहे हैं, सब में सबको नमस्ते बोल रहे हैं कि सब में तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। हर एक के अंदर परमात्मा है। एक कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो छोटा जानवर हो, चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे वो छोटा कीड़ा क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा कीड़ा क्यों ना हो, सब में वो परमात्मा विद्यमान है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें भी परमात्मा विद्यमान है। तो कहते हैं कि जो योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, ठीक है, वो निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ठीक है, जैसे प्रहलाद महाराज जी थे, उनको भगवान हर जगह दिखते थे। तो जब उनके पिता ने पूछा, भैया भगवान तुम कह रहे हो, कहते वो तो हर जगह है। वो कह रहे इस खंबे में भी, कहता हाँ बिल्कुल है, खंबे में भी है। तो वो जो योगी है उसको भगवान हर जगह दिखते हैं, सर्व विद्यमान, कण कण में है भगवान, उनको एक्चुअल में दिखते हैं। हम तो सिर्फ जानते हैं, हम तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उनको दिखते हैं। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह कृष्ण को प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्षर्जुन तिष्ठति। भगवान अपने परमात्मा रूप में कुत्ते और ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित है। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में उनकी उपस्थिति से उन पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यही भगवान की परम तटस्थता है कि जीवात्मा भी जीव के हृदय में स्थित है, किंतु वह सभी हृदयों में विद्यमान नहीं है। यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच का अंतर है। और इसमें जीवात्मा कौन है? हम जीवात्मा है। और मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि हम में और भगवान की जो क्वालिटीज हैं वो सेम है। वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। हम जो जीव हैं हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने अंतर बताया कि जीवात्मा भी जीव के हृदय में स्थित है, किंतु वह सभी हृदयों में विद्यमान नहीं है। हम जो हैं, हम भी हैं, ये हमारा जो हम कौन है? हम हैं ये आत्मा। हम आत्मा के रूप में इस शरीर के हृदय में स्थित हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही हृदय में स्थित है, एक ही इस देह में स्थित है। लेकिन जो परमात्मा है वो सभी देह में स्थित है। तो ये हम में और उनमें फ़र्क है कि हम में और उनका बेसिकली हमारी और भगवान की जो नेचर है वो सेम है, लेकिन ताकत बहुत डिफरेंस है, ताकत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6:30 यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वही उसी का और थोड़ा सा भगवान डिटेल में विवरण दे रहे हैं कि मुझे जो सब कुछ जो है वो मुझी में देखता है, कि भगवान में सब कुछ लीन है और भगवान सब में है। क्योंकि असल में ऐसे ही है कि ये सारे जो सृष्टि वो भगवान के अंदर है, भगवान में लीन है ये। और उसी के साथ साथ भगवान जो है वो हर कण में भी विराजमान है। अगर मैं याद दिलाऊं आपको, जो हमने बात की थी कि सृष्टि बनी कैसे थी। सृष्टि बनी थी कि सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु हैं, फिर गर्भोदक्षाय कारणोदक्षाय विष्णु हैं, उनके शरीर से ये
सारे जो यूनिवर्स है वो पैदा होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्स पैदा होते हैं, हम तो किसी एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं, ऐसे अरबों यूनिवर्स पैदा होते हैं। फिर हर यूनिवर्स के अंदर वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में चले जाते हैं, जिनके नाभि में से कमल निकलता है, ठीक है, और वो कमल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं, जो ये पूरी सृष्टि का एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो हम लोगों ने पता किया। फिर उसके बाद जो है ये तो हुआ कि देखो भगवान के अंदर ही सब कुछ है, भगवान के शरीर में से ये पूरे कितनी सारी सृष्टियाँ निकल रही हैं, कितने सारे यूनिवर्स निकल रहे हैं, और फिर उसी में से वो खुद जाते हैं, वो कण कण में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान में सब कुछ है, भगवान सब में है, राइट। तो यही यहाँ पे वो बता रहे हैं, जो कण कण में है भगवान, उसको भगवान विस्तार से बता रहे हैं कि मैं सर्वत्र भी हूँ और सब कुछ मुझ में भी है। और कहते जो इस तरह से मेरे को देखता है ना, वो बस वो सब जगह मुझे देख ही लेता है वो। और वो सही बात है, जैसे पहले बताया कि जो प्रहलाद महाराज थे, उनको सब जगह भगवान दिखते थे। उनके पिता ने पूछा भैया कि एक तो है वो झूठ नहीं बोलते थे, ऐसा नहीं कि सामने वाला है मेरे को मारेगा तो मैं झूठ बोल दूँ, वो एक तो बच्चे थे, उनको नहीं समझ में आया ये सब। तो उनको पूछा भाई ये इसमें तुम बोल रहे कण कण में है, तो ये खंभे में भी है? तो बोले हाँ बिल्कुल है, खंभे में भी, हर जगह पे है वो तो मुझे सब जगह दिखते हैं, क्योंकि वो हर प्राणी में, उनको अपने पिता में भी भगवान दिखते हैं, क्योंकि उसमें है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो है, वो हर जगह है। बस ये कि हम आत्मा और परमात्मा हर शरीर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो आत्मा है उसने उस परमात्मा से विमुख हो रखा है। हम जो हैं, हम आत्मा जो है, हम अपने परमात्मा से विमुख हो रखे हैं। परमात्मा हमें समझाना चाह रहा है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें कुछ समझाना चाह रहा है, हम उसकी सुन ही नहीं रहे हैं, हम उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। जैसे कई बार जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं, राइट, वो जो उनके सबसे ज़्यादा हितकारी होते हैं उनकी नहीं सुनते, उनकी बातें नहीं सुनते हैं वो। तो वैसे ही हमारी कंडीशन होती है कि हम उनकी बातें नहीं सुननी है हमने, अपने परमात्मा की। लेकिन जो इंसान, जो आत्मा, जो जीव परमात्मा की तरफ मुख करना शुरू कर देता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है, वो सिद्ध है, ठीक है। चलिए अभी इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और वह कृष्ण में ही सब कुछ देखता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक प्रकृति की सभी अलग अलग अभिव्यक्तियों को देखता हुआ प्रतीत हो सकता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह कृष्ण के प्रति सचेतन रहता है, ये जानते हुए कि वह सब कुछ कृष्ण की शक्ति का प्रकटीकरण है। कृष्ण के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता और कृष्ण भी ही सबका स्वामी है। यही कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं 631। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, जो जानता है कि परमात्मा और कृष्ण सेम है, अलग नहीं है, ठीक है, दोनों की सेवा करता है। तो दोनों की मतलब एक की सेवा की तो दोनों की सेवा हो गई। तो उसकी जो सेवा करता है वो कहते हैं सदैव मुझ में ही रहता है। अब इसकी डिटेल जो है वो हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि असंख्य जीवों के हृदयों में विद्यमान असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जितने भी इतने परमात्मा है, कितनी जगह परमात्मा है, जितने घर से बाहर जाओ, जितने पेड़ पौधे हैं, सब में परमात्मा बैठा हुआ है, सब में परमात्मा है। और इतने सारे जीव हैं, जो छोटे छोटे जंतु जो है, छोटे छोटे कीट हैं, उनमें भी परमात्मा है, सब सेम है। ऐसा नहीं कि छोटा है तो उसके परमात्मा छोटे होंगे और जो बड़ा शरीर वाला है, ये हाथी के शरीर के जो परमात्मा है वो ज़्यादा बड़े हैं, और जो एक चींटी का शरीर के में परमात्मा वो छोटे हैं, सब सेम है, ठीक है। कहते कोई अंतर नहीं है उसमें।
ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सदैव लीन रहने वाले कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और परमात्मा के स्थान में लीन पूर्ण योगी में कोई अंतर है। भगवान की सेवा किसी भी तरीके से कोई कर रहा है, भगवान की साधना किसी भी तरीके से कोई कर रहा है, उनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भावना भावित योगी भले ही वह भौतिक संसार में रहते हुए विभिन्न कार्यों में संलग्न हो, सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। एक तो है ना कि एक ऐसा योगी जो कि पहाड़ों में जा गया है, गुफाओं में रहता है, एक वो योगी है। एक वो योगी है जो अपने घर में रहता है, गृहस्थ में रहता है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा भगवान पे रहता है। वो गृहस्थ जीवन में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अच्छे से पालन करता है, जो भगवान ने लिखे हुए कर्तव्य उस हिसाब से बिल्कुल पालन करता है, लेकिन कभी भी अपना भगवान को कभी ध्यान से हटाता नहीं है। भगवान को हमेशा ध्यान में रख के फिर सारे काम करता है। दोनों योगी सेम है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट 632। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब इसमें हम इसका तात्पर्य जानते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे भगवान, कि जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब इसमें बड़ा गूढ़ है ये, तो ये समझते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा बता रखा है। कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। ठीक है, ये तो पहले बता दिया। फिर कहते हैं वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। जब पहला ये सेंटेंस बोला गया कि वह जो योगी है एक तरह से, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है, तो हमें लगता है कि अरे सुख दुख मतलब हाँ बड़ा कष्ट में है, किसी को धन की प्रॉब्लम, किसी को तन की प्रॉब्लम, किसी को अपने रिश्तों से प्रॉब्लम, तो हाँ ये वाला दुख। वो आगे बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, वो दुख नहीं, वो तो बहुत छोटा होता है दुख। मेन दुख जो ओरिजिनल दुख है, ठीक है वो दुख है, लेकिन जो ओरिजिनल दुख है वो ये है कि उसका कारण है, जीव के दुख का कारण है ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना। तो जैसे पहले बताया था कि जिसको अपने भगवान के साथ जो संबंध है उसका स्मरण हो गया ना, फिर उसके बाद भगवान जो है उसके लिए बन जाएगा चिड़ी की आंख। जैसे अर्जुन के लिए चिड़िया की आंख, वैसे फिर उसके आसपास क्या हो रहा है, आग लगी है, पानी बरस रहा है, धूप लगी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाकी सब जो है तन का जो प्रॉब्लम है, तन का जो दुख है या मन का दुख है, ये सब दुख तब तक दुख है जब तक हमें भगवान का स्मरण नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे हमें भगवान का स्मरण हो गया, भगवान के बारे में पता चल गया, हाँ तो अच्छा, फिर उसके बाद कहते सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। ठीक है, तो सुख का कारण क्या है कि कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों को भोगता है। क्योंकि भगवान को हम भूल जाते हैं ना, तो 3 कारण के तापों को भोगना पड़ता है हमें। वो कौन से, वो भी बात करते हैं। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। तो 3 प्रकार के तापों को भोगता है। वो 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? एक है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के ब्रॉडली 3 तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं।
पहली बोला जाता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक है जो हमें प्रॉब्लम अपने शरीर से प्रॉब्लम आती है, वो है आध्यात्मिक। फिर है आदि भौतिक। आदि भौतिक वो है जो कि दूसरों के शरीर से आती हैं हमें। अपने शरीर से तो पता है बीमारी लग गई, इस तरह कुछ हो गया, दिमागी बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरे की वजह से किसी ने आके हमें मारा, या दूसरा जैसे शेर आके कुत्ता आके काट खाए, शेर आके अटैक कर दे, तो ये हो गया आदि भौतिक। ठीक है। और फिर है आदि दैविक। आदि दैविक क्या है? जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया, तो ये है जो दैवीय स्थिति बनती है जिससे हमें पीड़ा में पहुंचती है। तो ये 3 तरह के ताप बोले जाते हैं कि ये 3 ताप हमें भोगने पड़ते हैं यहाँ पे आके। और चूंकि कृष्ण, और फिर कहते हैं कि क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो एक योगी है, उसको सब ज्ञान है, उसको पता है कि यार ये जो है क्यों परेशान है बेचारा। वो जब दुखी है तो वो ये नहीं करता नहीं मैं इसको ना पैसे देके सुखी कर देता हूँ। वो कहता नहीं, पैसे से नहीं होगा सुखी है, इसको भगवान के पास ले जाओ तब ये सुखी होगा। और उसको क्योंकि पता है कि वो भी पहले दुखी था लेकिन अब वो सुखी है, तो वो बाकियों को भी वही सुख देना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। जैसे कि प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन बनाया, वो 68 साल की उम्र में, 68 ईयर्स की एज में वो इंडिया से यूएस गए। अब आज की डेट पे जब हम कहते हैं कि इंडिया से यूएस गए तो आता है कि चलो जी लंबा सफ़र होता है, प्लेन में बैठना है, 15 घंटे की फ़्लाइट है, 15-16 घंटे की, उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत फ़्लाइट, तो ले दे के 25-30 घंटे में आप अपने घर पे पहुंच जाओगे। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे गए? उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने बहुत जगह इधर उधर किसी से बहुत मिन्नतें की लोगों से कि मुझे अमेरिका जाना है। किस लिए? क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला था कि तुम विदेशों में, पश्चिम में जाके प्रचार करो कृष्ण नाम का। उन्होंने बहुत जगह मिन्नतें की लोगों की, तो ले दे के उनको क्या मिला? एक समुद्री जहाज़ भी, जब समुद्री जहाज़ की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है क्रूज़, क्योंकि मूवीज़ में देखे हमने क्रूज़ में नहीं, मालवाहक जहाज़, वो बड़ा बिल्कुल भी क्रूज़ से बिल्कुल उल्टा होता है, गंदा होता है और बहुत हिलता डुलता है। और उनको 3 महीने वो समुद्र में हैं। समुद्र में आप 1 दिन रहोगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 1 दिन में सी सिकनेस बहुत होती है और उससे उल्टियाँ और वगैरह बहुत कुछ उनको भी हुआ, प्रभुपाद जी को भी हुआ। लेकिन वो 3 महीने वहाँ डटे रहे और अमेरिका पहुँचे उस जहाज़ में। 2 बार उनको बीच में हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और किस लिए ये सब किया? क्यों कर रहे थे ये सब? यस, एक तो था कि वो अपने गुरु की सेवा, गुरु की, देखो गुरु जो सेवा होती है ना, 2 तरह की होती है, एक होती वाणी सेवा, एक होती वापु सेवा। ठीक है, वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु सेवा है कि जाके शरीर की सेवा की जाए, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो इतनी फलदायक नहीं होती, वो इतनी महत्व नहीं रखती है जितनी वाणी सेवा, कि उसने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं गुरु ने उसका पालन किया जाए। तो वो अपने गुरु की वाणी सेवा के लिए यहाँ तक आया। और दूसरा, लोगों को वो बांटना चाहते थे कृष्ण के बारे में ज्ञान। वो आए यहाँ पे, सबको यहाँ पे आके ये बोलते थे, जब यूएस में आए और ब्रिटेन में गए, बाद में यूरोप में गए, वो सब जगह आए, कहते यस यू गाइस, हम लोग आपको कन्वर्ट करने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आप भगवान को प्यार नहीं कर रहे। भगवान को प्यार आपका जो है वो जगाने आए हैं हम लोग। यू डोंट नो हाउ टू लव योर गॉड, यू डोंट नो हाउ टू लव गॉड, नॉट योर गॉड। ठीक है, तो ये जो कृष्ण भावना भावित होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है, क्योंकि उसको क्लियरली पता है कि यार सबके दुखों का कारण क्या है, और वो सबके दुखों के कारणों को हटाना चाहता है। वो यहाँ पे जब आए हैं तो वो लोगों को फ्री में खाना खिलाते थे, कुछ मांगते नहीं थे कि तुम आओ, तुम बस मेरी कथा सुनो,
भगवान का नाम सुना। और कथा ऐसा नहीं कि वो भी नहीं बोलते थे कि नहीं तुमने 4 कथा सुन ली है, अब तुम ऐसा करो, तुम कन्वर्ट हो जाओ। कन्वर्जन वाला तो हमारे इसमें फंड ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कहते थे कि नहीं तुम अब दीक्षा लो, यहीं पे रहो, मुझे इतना पैसा दो, कुछ नहीं कहते थे वो सिर्फ कहते तुम सिर्फ आके सुनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ऐसी कहीं जगह मेरा हेल्प कर दो अरेंज करने में, कि कुछ मेरे को ढूंढ दो कहीं पे कोई जगह, तो वहाँ पे जाके मैं सिर्फ प्रवचन कर सकूँ, और इतनी हेल्प कर दो कि लोग आ जाएं मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। तो ये होता है जो प्रियतम, भगवान का प्रियतम सेवक और विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी। बोलते कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रियकर्तम। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। ऐसे एक स्टोरी है, मुझे अभी नाम याद भूल रहे हैं उसमें, आई थिंक रामानुजाचार्य जी के बारे में ये। चलिए एनीवेज, तो क्या हुआ कि एक बार मेरे ख्याल से रामानुजाचार्य जी के बारे में, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अच्छे से कंफर्म करूँगा फिर से। तो उनको पता लगा कि एक मंत्र है, कोई आचार्य हैं, उन्होंने उनके पास अगर दीक्षा ली तो वो एक मंत्र देते हैं, और वो जो मंत्र है उससे भगवान का एकदम मतलब पार हो जाता है इंसान, ठीक है, सब पार हो जाता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा मंत्र है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास गए कि मेरे को दीक्षा चाहिए, और वो जो था वो ऐसा नहीं कि सेम शहर में था, वो कोई 60-70 किलोमीटर दूर था, और ये साउथ की बात है। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे उनके पास बस थी या गाड़ी थी या बैलगाड़ी थी या घोड़ा था या कुछ, पैदल जाते थे। और क्यों, गुरु के पास जाना है तो पैदल जाना है, तो पैदल जाते थे। उनके पास जाते थे, उनको बोलते थे कि मेरे को दीक्षा लेनी है, वो मना कर देते थे, नहीं मैं नहीं दूंगा दीक्षा। ऐसे वो बोलते हैं कि 17 या 18 बार वो गए उनके पास, शायद इससे भी ज़्यादा, मुझे वही नंबर भूल रहा है। वो 18-20 बार उनके पास गए, उन बार बार जाते रहे। तो बाद में वो जो गुरु थे उनको भी लग गया कि नहीं यार, इसमें बहुत ही 60 किलोमीटर, ये कितनी बार मेरे से पूछने के लिए आता है, और जब मैं मना कर देता हूँ तो गुस्सा नहीं करता है, चुपचाप चला जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो उन्होंने बहुत खुश हुए उस पर, तो प्रसन्न हुए और उसको दीक्षा दे दी। और जब दीक्षा देते तो मंत्र देते हैं कि ये मंत्र है। उन्होंने बताया कि ये मंत्र जो है ये बहुत ही, ये मंत्र जो जाप करेगा वो भगवान को पक्का पा लेगा, पक्का 100% है कि वो पा ही लेगा। तो ये बहुत गुप्त है, तो मुझे वचन दो तो तुम कहीं कभी इसको बाहर नहीं निकालोगे, किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। तो जो भी तुम जब अगर किसी को बताओगे तो जैसे मैंने अच्छे से तुम्हें परखा है, अच्छे से कोई शिष्य बनेगा तो उसी को तुम बताओगे, वैसे नहीं बताओगे। तो मान गए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं बताऊँगा। तो वहाँ से वो मंत्र दीक्षा ली, बड़े प्रसन्न थे, वापस आ रहे थे। अब जब आ रहे थे तो उनको रास्ते में लगा कि यार ये मंत्र, गुरुजी ने बोला कि ये मंत्र जो उच्चारण करेगा वो बिल्कुल पक्की बात है कि वो भगवान के धाम में चला जाएगा, मतलब वैकुंठ धाम तो पहुंच ही जाएगा वो। तो कहते यार मैं बहुत सेल्फिश नहीं रहूँगा, कि अगर मैं स्वार्थी नहीं रहूँगा कि अगर मैं ये अपने तक रखूँ, मैं लोगों को ना बताऊँ, ठीक है। तो उन्होंने 2 मिनट भी अपने लिए नहीं सोचा कि यार मैं गुरु की अवज्ञा कर रहा हूँ, और गुरु की अवज्ञा का जो दंड है वो बहुत भयंकर होता है। वो इतना भयंकर होता है कि वो एक जन्म में नहीं, वो पता नहीं कितने जन्म आपके निकल जाएंगे उसको पूरा करने में। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भरे चौराहे में, एक शहर के बीचों बीच जहाँ से जा रहे थे वहाँ पे चौराहे में गए, ऊंची ऊंची बोलने लग पड़े, अरे जिसको मंत्र चाहिए भगवान के पास जाने का मेरे पास आओ, जिसको मंत्र चाहिए भगवान में जाने का मेरे पास आओ। वहाँ पे खूब सारे लोगों को बुला लिया और सबको मंत्र दे दिया उन्होंने, सबको मंत्र बोलना, और चो बोल के मंत्र बता दिए कि ये वाला मंत्र है और इस मंत्र से आपको भगवान मिल जाएंगे, पक्की बात है। अब जब पता लगा उन गुरुजी को, उनको आया बहुत क्रोध, उन्होंने बुलाया उसके पास गए, कहते तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने मुझे वचन दिया था, तुम नरक में जाओगे, ये होगा वो होगा। वो उसके पैरों में गिर गया, कहता गुरुदेव आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल नर्कगामी हूँ, मैं नर्क मैं नर्क जाने के लायक हूँ, तो मैंने आपकी अवज्ञा की है, और मुझे आप नर्क जाने के लिए आप श्राप पक्का दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहते जब आपने मुझे बताया कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसको जाप करने से सभी, जो कोई भी प्राणी जो उसका जाप करेगा वो भगवान के धाम पे चला ही जाएगा,
तो कहते मैं कैसे उस मंत्र को अपने पास रख लूँ, मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ अगर मैं उसको अपने पास रखूँगा, इसलिए मैंने सबको बांट दिया। इतने सारे लोग जो है वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन मुझे अकेले को नरक में जाना भी पड़ गया तो तब भी कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा सौदा है। तो उनके गुरु ये सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत आशीर्वाद दिया। तो लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे बोला गया है कि जो कृष्ण भावना भावे जो भक्त होता है वो सबसे बड़ा उपकारी और सबसे बेस्ट फ्रेंड है सबका, क्योंकि उसको सिर्फ वो जो जड़ में हमारी प्रॉब्लम है ना, जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और प्रॉब्लम जड़ क्या है प्रॉब्लम की, वो है हमने अपने आप को जो भगवान से विमुख कर दिया है। हम इस संसार में, इस माया में इतने उलझ जाते हैं, इतने हम लिपट जाते हैं उसमें कि हम भगवान की तरफ मुंह कर ही नहीं पाते। भगवान का नाम तब लेते हैं जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तब भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ हम इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा देते हैं? बाकी भी ज़रूरी है, ठीक है, हमारे जो कर्तव्य हैं वो निभाने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं भगवान से, राइट। अब मैं पहले भी एक दो बार बोला था कि आप ये सोचिए कि हमने पीछे एक हफ्ते से क्या, कल सुबह से या आज सुबह से भी, सुबह से जब से उठे हैं तो क्या क्या काम हमने ऐसा किया है जो हमने मान लो, अगर मैंने जो भी, जैसे 2 दिन हो गए या संडे से मान के चलता हूँ, संडे से मैंने क्या ऐसा काम किया है, अगर मैं कल को शरीर छोड़ देता हूँ तो उसके बाद वो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? क्या ऐसा काम किया मैंने? दांत साफ किए, नहाया, कपड़े बदले, प्रेस किए, खाना खाया, खाना बनाया, बनाने में कम से कम 2-3 घंटे दिन के, खाने में 2-3 घंटे दिन के, नहाने में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, काम करने में। क्या कल मैं अगर शरीर छोड़ दूँ तो ये मेरे काम आएगा? कुछ काम नहीं आने वाला इनमें से। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये काम आएगा। तो ये जो प्रायोरिटी है ना, इसको हम सेट नहीं करते हैं, हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं है। हम समझते कुछ नहीं, हम जानते हम सब कुछ हैं, भगवान ये है, भगवान सबसे ऊपर है, लेकिन हम उनको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। भगवत गीता को हम पढ़ते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। वो पढ़ने के लिए नहीं है, वो अपने जीवन में उतारने के लिए, जीवन का मैनुअल है ये। जैसे कोई आप टीवी लेते हो, बड़ा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट वाला जो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या टॉय लेते हो, तो उसमें क्या होता है, साथ में उसके मैनुअल आता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा तो क्या करना है, ठीक है, क्या क्या किस तरह से चलाना है। वैसे ही भगवत गीता हमारी लाइफ का मैनुअल दिया है भगवान ने कि इस तरह से आपको ज़िंदगी जीनी है अगर आपको वापस मेरे पास आना है। अगर नहीं आना मेरे को तो जो मर्जी करो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो, फिर तो आपको वापस बार बार यहीं पे आना ना, फिर जो मर्जी करो बोले। लेकिन अगर वापस आपको मेरे पास आना है, आप ये बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे आप परेशान हो चुके हो, तो ये मैनुअल है ज़िंदगी को जीने का, ताकि आप मेरे पास वापस आ सको। ठीक है, चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह में हम 33 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण।